देखिए अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर, ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण को लिखना है और इसके दो उपयोग भी लिखना है। प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखना है, इसके दो उपयोग लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उत्तर लिखने से पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिख लीजिए, तो उत्तर लिखिए। तो लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसी श्रेणी को क्या कहते हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि किसके बढ़ते क्रम में रखेंगे, अपचयन, किसके, अपचयन इलेक्ट्रोडों के विभव में। अपचयन जब किसी तत्वों को, जब कोई तत्व जो होता है उसके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे लिख दीजिए लिथियम, सोडियम, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ठीक है, FeCO, Ni, SnPbH, देख रहे हैं ना, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है, ये धातुओं का क्रम है। किसका क्रम है, लिथियम भी धातु होता है, पोटेशियम भी धातु होता है, सोडियम भी धातु होता है? ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, ध्यान दीजिएगा, ना धातु ना धातु है, बात समझे, वो बीच में आता है। इस हाइड्रोजन पर कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, ये सब विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या है, क्रम है। और कैसा क्रम है, अपचयन क्रम है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम पीरियोडिक टेबल में समझा देंगे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला प्रश्न हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, लिख देंगे, कह देंगे ऐसे तत्व को जब उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोडों विभव के रूप में रखते हैं तो जो सीरीज प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम क्या होता है बता चुके हैं। अब कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण होते क्या हैं। पहला लक्षण देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर बने गैल्वेनिक सेल का ऋण ध्रुव एनोड की तरफ होता है। एक बात याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होंगे गैल्वेनिक सेल के लिए कहाँ होंगे, ऋण की तरफ होंगे, कहाँ होंगे, ऋण की तरफ होंगे। जबकि दूसरा क्या, धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होंगी, प्रबल अपचायक होंगी। धातुएं जो होंगी हाइड्रोजन H की अपेक्षा प्रबल अपचायक होंगे, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। जैसे लिथियम, लिथियम देखेंगे ऊपर जो सीरीज बना हुआ है, लिथियम कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है कि नहीं है, हाइड्रोजन है ना इसमें, सीरीज में दिखाई दे रहा है सबको, वही चीज बात बोल रहे हैं अभी। उसके बाद जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होते हैं वो H के नीचे रखा गया, मतलब हाइड्रोजन से कौन होता है, कॉपर, Cu, Hg, Ag, Au, है कि नहीं है, उसमें जाते रहिए। जो धातु हाइड्रोजन दुर्बल होते बता चुके हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक विभव कितना होता है, 0 वोल्ट माना गया है। हाइड्रोजन का 0, इधर जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, बात समझे, इसको याद रखना है। फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, इसका दो उपयोग लिखना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं, घटते जाते हैं, मतलब ऋण की तरफ जाते हैं ना। तो अगर कहेगा कि धातु जब किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती जाती, बढ़ती जाती, घटती जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक ऊपर या पहले स्थित तत्व निम्न विद्युतात्मक नीचे स्थित तत्वों के लवणों के विलयन में विस्थापित कर देते, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता, पता है ना, जैसे पढ़े होंगे द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़े थे हाई स्कूल में, विस्थापन अपक्रिया पढ़े होंगे ना। हम क्या करते थे, जब कॉपर सल्फेट जो होता था FeSO4 होता था, जो आपस में क्या करते रिएक्शन कराते थे, तो Fe क्या करता था, कॉपर को क्या कर विस्थापित कर देता था, करता था ना, और उसका जगह ले लेता था, पढ़े है ना, पढ़े हैं उसको, वही बात कह रहा है। जिस धातु के मानन अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार देख लेंगे, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता क्या हो जाती है, घटती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी, घटती है।
इसका कारण क्या होगा, कह देंगे इसलिए इसको घटता है क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान क्या होते हैं, बढ़ेंगे। तो मानक अपचयन विभव के मान बढ़ेंगे तो उसकी अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, मानक अपचयन विभव के मान बढ़ेंगे तो अपचायक क्षमता क्या होंगे, घटेंगे। इसी प्रकार देखिएगा अगला पॉइंट दिया, इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। किसके द्वारा अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजन द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो आयरन होता है, आयरन मतलब Fe, आयरन मतलब Fe, धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन। तो अपचयन किसका होता है, आयरन का। किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होता है, जिसका अपचयन विभव क्या होता है, अधिक होता है, वो धनात्मक होते हैं अर्थात कम ऋणात्मक होते हैं, जो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं। तथा जो पदार्थ अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वह प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है, जब ऋणात्मक होगा तो प्रबल अपचायक होंगे, जब धनात्मक होगा तो ऑक्सीकारक होंगे। इस श्रेणी में Hg तथा इससे नीचे की धातु ऑक्साइड गर्म करने में स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। देखिए इसमें Hg लिखा है ना, हाइड्रोजन के बाद जितने भी होते हैं कॉपर, Hg, Ag, Au, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। किसके साथ, ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। बस समझे। तो प्रश्न क्या पूछा था हमसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखना, इसके दो उपयोग लिखना, सभी उपयोग नहीं लिखना है, इसमें केवल दो ही लिख देना, पहला लिख देना, दूसरा लिख देना है, बाकी छोड़ देना है। जितना कहेगा उतना ही करना है, खांची पर लिखने की जरूरत नहीं है। बस समझे। तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको हम बढ़िया से क्या चार्ट बना करके समझा दे रहे हैं अभी आगे चल करके। अब देखिए तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, पढ़ दे रहे हैं अभी।